अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, डिस्कवर मोर चैनल पर आपका दोस्त निसार हैदर आपको खुशामदीद कहता है। आज आप सीखेंगे एक बहुत ही यूजफुल चार्ट, लेकिन ये चार्ट कुछ सिंपल नहीं, थोड़ी सी प्रोग्रामिंग और एफर्ट के बाद आप इसे बना सकेंगे डायनामिक स्टाइल में। आइए देखते हैं वीडियो में। प्यारे दोस्तों, हम सीख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में चार्ट बनाना। पिछली वीडियोस में हमने सिंपल चार्ट, फिर उसके बाद 3D चार्ट बनाना सीखा और कंपैरिजन करके देखा कि जो सिंपल चार्ट है वो कॉलम चार्ट उसमें और ट्रेंड लाइन के साथ और 3D कॉलम्स के जो चार्ट हैं वो कैसे होते हैं या उनकी खूबसूरती हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त चार्ट आप सीखने जा रहे हैं। ये है तो कॉलम चार्ट ही, लेकिन ये डायनामिक है। डायनामिक से मुराद एनर्जेटिक, लाइव, यानी जो स्टिल ना हो, जो साकित ना हो। आप वैसे जब चार्ट बनाते हैं, अब जैसे मैं डाटा की रेंज देता हूँ, ये डाटा मैंने एक टेबल मेंटेन किया हुआ है। इसमें पीरियड मेंशन है, यानी मंथ की नेम मेंशन है, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट मेंशन है। उन प्रोजेक्ट्स में जो वर्किंग आवर हैं, जो वर्क आवर्स हैं, हम हमेशा जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल से साबित करते हैं। जैसा कि आप तमाम लोग फील्ड में हैं, मुख्तलिफ लोग कंस्ट्रक्शन कंपनीज में काम कर रहे हैं, तो उनका जो ताल्लुक है, उनका जो वास्ता है वो वर्क आवर से या एम्प्लॉइज़ के वर्किंग डेज से पड़ता है। तो यहाँ हमने वर्क आवर मेंशन किए हुए हैं कि इस प्रोजेक्ट के इस महीने में, जनवरी में 3500 जो वर्क आवर थे, फिर जो है वो इस प्रोजेक्ट के इतने थे, अगले प्रोजेक्ट के इतने हैं, 1937 के इतने हैं, और ये लास्ट वाले प्रोजेक्ट के, यानी अगर जनवरी का टोटल देखा जाए तो ये जनवरी का टोटल है जो कि सारे प्रोजेक्टों का है। इसी तरह फरवरी के सारे टोटल लिखे हुए हैं, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी पहले 6 महीने का जो स्टैटिक्स है वो सारे प्रोजेक्टों का मेंशन है। तो हम अगर किसी भी प्रोजेक्ट का सारे 6 महीने का डाटा देखना चाहें एक चार्ट की शक्ल में, तो प्रिंसिपली इस तरीके से हम रेंज देंगे, यानी पीरियड की रेंज देके और प्रोजेक्ट की रेंज देंगे, और उसके बाद सिंपल सी बात है कि हम कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि आपने 2D कॉलम चार्ट सेलेक्ट किया या आप 3D चार्ट, कोई भी चार्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपका चार्ट जो है वो मंथ वाइज और वैल्यू वाइज चार्ट बन जाता है। अब इसी में अगर आप किसी दूसरे प्रोजेक्ट का देखना चाहें तो वेरी सिंपल कि इसकी आप रेंज चेंज कर सकते हैं। राइट क्लिक करें, सेलेक्ट डाटा पे जाएं और फिर आप पहला जो है एक दफ़ा अपने मंथ का पीरियड की रेंज दे दें और फिर कंट्रोल का बटन दबा कर रखें और किसी भी प्रोजेक्ट को जिसको आप चाहते हैं उसकी रेंज देकर उसको सेलेक्ट कर लें। अब यहाँ डबल रेंज शो हो रही है, यानी ए कॉलम की रेंज आपने ले ली और सी कॉलम की रेंज ले ली। इस तरीके से आपने अपने चार्ट को बना लिया, यानी उसकी वैल्यू यहाँ ले आए। लेकिन ये तो है जो मेथड स्टिल है, यानी साकत है, इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने जा रही। जब तक कि आपके यहाँ पीछे टाइपिंग चेंज नहीं होगी ये चार्ट हिलेगा जुलेगा नहीं, सेम टू सेम रहेगा। लेकिन आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं कि जिससे आपका चार्ट बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से प्रेजेंटेशन पेश करेगा। किस तरीके से ये सारा काम होता है आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने चार्ट का साइज बड़ा कर लिया और इसकी थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं ताकि ये देखने में थोड़ा सा अच्छा महसूस हो, क्योंकि हमने जब 3D चार्ट यूज़ करना है तो इसकी जो लुक है वो खूबसूरत होनी चाहिए। अब मैं इसकी शेप चेंज करने जा रहा हूँ और इसको इसी शक्ल में रख कर जस्ट हम 3D फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे और इस तरीके से आपका जो चार्ट है वो ऑलमोस्ट रेडी हो गया। अब इसमें मज़ीद जो है वो सिर्फ हमने डाटा लेबल्स लेके आने हैं, यानी इसकी जो वैल्यूज़ हैं वो टॉप पे शो हों। अब इन वैल्यूज़ का जो साइज़ है वो विजिबल करने के लिए, यानी आपको जो है वो अच्छे तरीके से दिखाने के लिए हम इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं और चार्ट का जो टाइटल ऑटो पर सेलेक्ट हुआ हुआ है, यानी जिस कॉलम को हमने सेलेक्ट किया था ये टाइटल वहीं से पिक हो जाता है, तो इसको भी जो है उसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। अब आ जाएं कि ये चार्ट डायनामिक कैसे हो सकता है। ये चार्ट तो वही है जो आपने पिछली वीडियो में भी सीखा है, यानी 3D चार्ट है और
जब तक कि आप इसको सेलेक्ट करके और इसकी रेंज चेंज नहीं करेंगे उस वक्त तक कि ये चार्ट की वैल्यूज या चार्ट की जो शेप है वो चेंज नहीं होगी। तो इसके लिए जो हम मेथड यूज कर रहे हैं वो मेथड है आपका जो वैलिडेशन आपने पीछे कुछ दिन पहले वीडियो में हमने आपसे शेयर की, वैलिडेशन जो आपने सीखी, यहाँ इस चार्ट में इसको डायनामिक बनाने में हम यूज करेंगे वैलिडेशन को इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से? सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी हेडिंग्स की जो लाइन है यानी पीरियड और फिर प्रोजेक्ट की लाइन, उन सब को आपने नीचे सेम टू सेम कॉपी कर लेना है खाली जगह पर। अब यहाँ आपका डाटा आ गया, ठीक हो गया। अब यहाँ इस जगह पर हम, जैसे कि मैं यहाँ एक मंथ कॉपी कर रहा हूँ, इस जगह पर ये मंथ कोई भी जब टाइप करें तो उसकी वैल्यूज चेंज हो, ठीक है जी। वैल्यूज कैसे चेंज हो? अब हम यहाँ सिंपल सी बात है कि इस सेल के अगेंस्ट में वी लुकअप का फार्मूला लगा देंगे। वी लुकअप भी हम सीख चुके हैं पिछली जो वीडियोस में। तो इस सेल को इस्तेमाल करते हुए हम इस पूरे डाटा की रेंज देकर इसको वी लुकअप कराएंगे और इसकी जो वैल्यू है वो पिक करा लेंगे। अब 1901 जो प्रोजेक्ट है इसकी जनवरी की वैल्यू 3500 ही है, ठीक हो गया। इसके फॉर्मेट को मैं मजीद सेट कर देता हूँ यानी सेम कर देता हूँ। अब सेम टू सेम आपने फार्मूला कॉपी करना है। फार्मूला कॉपी करने से पहले आपने क्या करना है कि आपने इसकी जो रेंज है उसको फिक्स कर देना है ताकि हम जब फार्मूला को मूव करें तो रेंज डिस्टर्ब ना हो। जब मैं इसको कॉपी करने जा रहा हूँ तो ये सेम टू सेम कॉपी हो गया। अब सेम टू सेम तो कॉपी हो गया, लेकिन मुझे इस प्रोजेक्ट का नीचे टोटल चाहिए, यानी सब में सेम एक ही प्रोजेक्ट का नहीं चाहिए। तो हम इस कॉलम की रेंज को यानी इसकी जो लुकअप की रेंज है उसको चेंज करते जाएंगे और उसमें अपना लुकअप वैल्यू को जो है वो इंक्रीज कर लेंगे। यानी यहाँ हमें क्या चाहिए था कि कॉलम 2 चाहिए था, इस रेंज में से ये सेकंड वैल्यू चाहिए थी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, फिर यहाँ 6 होनी चाहिए। हम यहाँ 6 टाइप कर लेंगे और फिर लास्ट में जो हमारी वैल्यू है वो 7 टाइप कर लेंगे। तो दोस्तों ये सिंपल सा जो है वो वी लुकअप का फार्मूला है जो ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। अगर आप जनवरी के अगेंस्ट में देखें तो ये 3500, 2500, 2850 सेम टू सेम वैल्यूज अब नीचे आ चुकी हैं। अगर किसी भी वैल्यूज को आप जो है वो नीचे मूव करते हैं यानी नीचे कॉपी करते हैं तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू चेंज हो गई, यानी उसका जो स्टैटिक्स है वो चेंज हो गया। अब आते हैं डायनामिक की तरफ, यानी ये काम ऑटो बेस पर किस तरीके से हो। तो आपने करना क्या है कि सिंपल सीधी सी बिल्कुल स्ट्रेट जो है वो एग्जांपल है और मिसाल है। आपने सिर्फ डाटा में जाना है, डाटा में जाकर आपने डाटा वैलिडेशन पर जाना है, ठीक हो गया। डाटा वैलिडेशन में जाकर आपने डाटा वैलिडेशन के ऑप्शन को खोलना है और फिर उसमें जो ऑप्शन हम पहले से सीख चुके हैं, बल्कि इस पर एक मजीद मयारी वीडियो भी बन चुकी है जैसे डायनेमिक लिस्ट के नाम से हमने शेयर किया था। तो ये लिस्ट हम क्लिक करेंगे और यहाँ रेंज पर क्लिक करेंगे। अब हमने क्या करना है कि इस डाटा की रेंज ले लेनी है, यानी जो पीरियड है उसके सारे मंथ की रेंज ले लेनी है, ठीक हो गया। अब ये मंथ की रेंज लेने के बाद हमने इसको ओके कर लेना है। अब क्या होगा कि यहाँ आपकी जो वैल्यूज हैं वो अगर आप देखें तो वो सारे मंथ आ चुके हैं जो कि ऊपर लिस्ट में आ रहे हैं। जैसे ही आप किसी मंथ पे क्लिक करेंगे तो आपकी वैल्यू जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएंगी और आपका जो डाटा है वो सेम टू सेम इससे लुकअप हो जाएगा, इससे डिस्प्ले होगा। अब हम क्या करेंगे कि ये क्योंकि सिंपल चार्ट है इसमें कुछ हमारा टाइम को नहीं ज़ाया होना, तो हम इसे ख़त्म करते हैं और दोबारा नए सिरे से इस डाटा की रेंज देकर, पहले हमने यहाँ से डाटा इस तरह वर्टिकल सेलेक्ट किया था, अब इस डाटा की रेंज देते हैं और उसको सेलेक्ट करके हम अपना नया चार्ट बना लेते हैं। अब इस नए चार्ट का कमाल आप देखेंगे, चार्ट तो बन गया
और ऑलमोस्ट शेप भी वही है जो पहले आप देख चुके हैं। जस्ट हम इसका कलर चेंज करने जा रहे हैं ताकि इसकी खूबसूरती जो है वो अपने जोबन पर आ जाए और आपको ये देखने में अच्छा लगे। डाटा लेबल ऐड कर लें। डाटा लेबल, क्योंकि डाटा लेबल इसलिए ऐड करने ज़रूरी है कि इनकी मदद से आप वैल्यूज़ का जो उतार चढ़ाव है वो आप देखेंगे। अब जब हमने टाइटल को भी सेट कर लिया, वैल्यूज़ भी आ गई, जस्ट मैं एक दफ़ा इसकी जो शेप है वो दोबारा से कन्वर्ट करने जा रहा हूँ, चेंज करने जा रहा हूँ। चेंज कर ली और अब आप देखिएगा कि जो हमने डाटा वैलिडेशन यूज़ किया है उसका कमाल क्या है और वो आपके चार्ट को किस तरीके से डायनामिक बना रही है। अभी आप यहाँ पर आ गए, अब ये अप्रैल का डाटा आपका आ रहा है, ठीक हो गया। ये प्रोजेक्ट नंबर नीचे शो हो रहे हैं और ये वैल्यूज शो हो रही हैं उसके लेबल्स के साथ। अब आपने यहाँ से अपना मंथ सेलेक्ट करना है। सबसे पहले आ जाए जनवरी पर। जनवरी सेलेक्ट किया। अब आप चार्ट को देखें, आपके एक क्लिक पर सारा का सारा चार्ट चेंज हो रहा है आपके टाइटल समेत। ये देखें 1 बाय 1 मंथ में आपके सारे मंथ जो है वो क्लिक करूँगा तो आपका चार्ट उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा। तो दोस्तों ये है डायनामिक वे चार्ट को जो मुतारिक बनाने का, चार्ट को जो है एक्टिव बनाने का तरीका। इससे सिंपल से जो है वो आपने पहले क्या चार्ट बनाया था, वो एक स्टिल चार्ट था, लेकिन जस्ट आपने वैलिडेशन और वी लुकअप का इस्तेमाल किया और एक बेहतरीन चार्ट बना लिया। अब यहाँ एक और मैं मज़े की बात आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जो कि बहुत कम ही दोस्तों ने इसे यूज़ किया होगा। अब यहाँ आपका चार्ट टाइटल आ रहा है, राइट। इस चार्ट टाइटल को अगर आप एडिट करते हैं, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पीरियड लिख देता हूँ, ठीक है। अब जब हम इसको चेंज करते हैं, जब चेंज करते हैं तो आपका टाइटल चेंज नहीं हो रहा, यानी यहाँ तो मंथ सेलेक्ट हमने मई किया हुआ है, ऊपर टाइटल आ रहा है जनवरी का। तो दोस्तों ये सवाल जो है ये कैसे चेंज किया जाए, टाइटल कैसे चेंज हो, टाइटल को कैसे डायनामिक बनाया जाए। तो इसका तरीकाकार ये है कि अब इसको हम दोबारा एक दफ़ा ट्राई करते हैं। दोबारा कैसे ट्राई करते हैं कि ये डाटा सेम टू सेम हेडिंग कॉपी करते हैं, नीचे हेडिंग आ गई। उसके बाद इसका जो फॉर्मेट है मैं सेम जो है फॉर्मेट साइज के लिए उसको मैंने कर दिया नीचे कॉपी। अब आपने क्या करना है कि इक्वल टू का निशान दबाना है और इस पहले जो प्रोजेक्ट था इसकी वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है। जब इसकी वैल्यू सेलेक्ट हो गई तो आपने क्या करना है कि आपने इसको आगे ड्रैग कर देना, आगे मूव कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा कि ये अगले जो प्रोजेक्ट हैं वो 1 बाय 1 सारी वैल्यू सेम टू सेम नीचे आ गई। अब आ जाए मंथ पर। अब क्योंकि यहाँ टाइटल जो है वो मंथ के नेम से आ रहा है, यानी ये जो टाइटल है वो यहाँ शो हो रहा है, लेकिन इसके साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि जी टेक्स्ट लिखा हुआ आए एक्चुअल वर्क आवर्स इन जनवरी 20, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ हम एडिट करके चेंज कर रहे हैं तो वो स्टिल हो जाता है, वो चेंज ही नहीं होता। अब इसका तरीकाकार ये है कि आपने यहाँ जो है इज इक्वल टू दबाना है और फिर डबल कॉमा में कोटेशन में लिखना है दी एक्चुअल वर्क आवर्स। ये वर्क आवर्स हो गया, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने एक स्पेस देकर आपने कॉमा बंद करना है और यानी जब इसको डबल कॉमा देकर आपने कोटेशन को बंद किया, फिर आप क्या करेंगे, आप दबाएंगे एंड। ये एक एंड का सिंबल है जो आपके कीबोर्ड पर 7 नंबर की के ऊपर है, एंड। और फिर आप इस पर आकर इस सेल पर आकर कर देंगे क्लिक। जब आप क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी मर्ज क्या होंगी, ये ऊपर आप फार्मूला बार में देख रहे हैं कि एक्चुअल वर्क आवर्स एंड A13 को उसने मर्ज कर दिया। A13 में क्या है, आपका पीरियड लिखा हुआ है। अब इस सेल को यानी इस जो चार्ट है इसकी डाटा को हम करेंगे चेंज, यानी इस डाटा की जो रेंज है वो बजाय इसके कि 12 और 13 लाइन के
हम 15 और 16 लाइन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक हो गया। सेम और कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपने नीचे वाला डाटा सेलेक्ट कर लिया। अब इसको कर लें ओके। ठीक है। अब ये टाइटल यहाँ इस तरीके से क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ जो फील्ड थी वो थी टेक्स्ट। मैं इसको दोबारा जाकर ये देखें ये टेक्स्ट हुई है, उसको जनरल करके ओके करता हूँ और यहाँ मैं इंटर करता हूँ। जब मैंने इंटर किया तो अब आप देखेंगे जादू जो चार्ट के ऊपर है, एक्चुअल वर्क आवर्स। एक दफ़ा फिर इसकी शेप को थोड़ा सा सेट कर लेते हैं, क्योंकि ये जब एक दफ़ा रेंज चेंज हो तो दोबारा उसका जो 3D फॉर्मेट है वो ख़त्म हो जाता है। ओके, अब डाटा लेबल्स भी आ गए। डाटा लेबल्स लाने के बाद मैं थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर लूँ और फिर जो है आपको दिखाते हैं मज़े की चीज़। अब यहाँ आप मंथ पे आ जाएं। ठीक है, यहाँ से आपने मंथ खोला मार्च, क्या हुआ आपका पूरा का पूरा जो है वो चार्ट चेंज हुआ और ऊपर आपका जो टाइटल था वो भी डायनेमिक वे से चेंज हो रहा है, एक्चुअल वर्क आवर्स मार्च 20। उसके बाद आप किसी दूसरे मंथ को सिलेक्ट करें, सेम टू सेम हर मंथ के साथ आपकी वैल्यू चेंज होंगी। तो जस्ट ऑन वन क्लिक यू विल सी दिस मैजिक। आप जो है एक क्लिक पर ये मैजिक देखेंगे और ये जो प्रेजेंटेशन है आपकी जो रिमार्क्स हैं, आपकी जो अप्रिसिएशन है उसमें यकीनन इजाफा कर देगी जब आप ये चीज़ अपने सीनियर्स को, अपने कुलीग्स के साथ शेयर करेंगे और उन्हें दिखाएंगे ये जादू कि जस्ट आपके एक क्लिक पर ये डायनामिक चार्ट और टाइटल समेत कैसे जो है वो काम करता है। यकीनन आपकी जो मालूमात में ये काफ़ी सारा इजाफा हुआ होगा, स्पेशली अगर कुछ लोगों को ये पता भी है ऑलरेडी कि जी डायनामिक चार्ट कैसे बनाया जाता है। तो बहुत कम लोग डायनामिक टाइटल को यूज़ करते हैं, बहुत ही कम लोगों को पता है कि ये टाइटल कैसे डायनामिक वे से चेंज होता है। तो ये था तरीका डायनामिक चार्ट बनाने का, जो कि यकीनन आपको पसंद आया होगा। प्यारे दोस्तों, यकीनन वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपकी मालूमात में बहुत सा इजाफा हुआ होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के निशान पर क्लिक करें ताकि मजीद अच्छी वीडियो आप तक पहुंच सकें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।